बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो हमने सब्स्टिट्यूशन का मेथड शुरू किया हुआ है। इसके मेथड में मैंने एग्जांपल भी आप सबको समझा दी और 5.2 के कुछ क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को समझा दिए। अब हम इसके जो बाकी क्वेश्चन रह गए ना वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमने इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले हमने देखना कि हमारा क्वेश्चन है इसमें हमने किस चीज़ को सब्स्टिट्यूशन करना। तो अगर हमें समझ नहीं लग रही हमने किस चीज़ को सब्स्टिट्यूशन करना, तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो देखें इधर ई की पावर क्या है, माइनस एक्स, डी एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स है। ई की पावर माइनस एक्स है तो उसको प्लस में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, हम नीचे ले जाएंगे। जैसे ई की पावर एक्स प्लस 1 ओवर ई की पावर एक्स लिख दी, ताकि ये जो पावर है ये प्लस में हो जाए। जब ये पावर प्लस में हो जाएगी तो इस चीज़ का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ई की पावर एक्स इधर क्या आ जाएगा, ई की पावर 2x प्लस 1 आ जाएगा, और ऊपर जो चीज़ है वो वैसे की वैसी ही रहेगी। अब देन ये जब चीज़ कोई बटे के नीचे उसके होती है उसको उठा के हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये ई की पावर एक्स ऊपर आ गया साथ dx और ई 2x प्लस 1। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे इसमें है क्या चीज़ जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ है हमारे पास ई की पावर एक्स जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ई की पावर एक्स की जगह टी पुट किया, और अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर एक्स की डेरिवेटिव वही होता है जो ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन जो होती है, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होती है, तो उसकी डेरिवेटिव भी वही होता है। तो ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये एक वाहद चीज़ है जिसकी इंटीग्रेशन और डेरिवेशन बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस इज इक्वल टू डी टी, ये हमने डिफरेंशियल लिया। अब क्या होगा कि ई की पावर एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ई की पावर एक्स डी टी। अब हमने देखना है जो हमारा डेरिवेटिव लिया क्या वो मौजूद है हमारे। तो ये देखो हमारा डेरिवेटिव क्या मौजूद है, जो हमने सिंपल फॉर्म में लेके आए ना उसको देखना है। तो है ना हमारा ई की पावर एक्स डी एक्स, तो इसकी जगह हम डी टी पुट कर देंगे। नीचे ई की पावर 2x है तो ई की पावर एक्स टी के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर प्लस 1। अब हमने देखना है कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। पिछले वीडियो में हमने भी देखा था कि जब भी 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो उसकी इंटीग्रेशन करनी हो, ठीक है, या 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, एक्स इधर आ जाए या इधर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तो दरम्यान में प्लस ना। तो हमने सिंपल क्या किया, इसकी जगह हमने क्या, हमें पता है कि इसका क्या इंटीग्रेशन होती है, टेन इनवर्स। अगर x होता है तो इधर हम लिखते हैं टेन इनवर्स x, अगर इधर t है तो हमने लिखा टेन इनवर्स t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी, t की जगह हम क्या पुट करेंगे, e की पावर x लिया था ना t की जगह, ई की पावर एक्स को हमने टी के बराबर रखा, तो टी की बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे यानी टी की जगह ई की पावर एक्स लिख देंगे। तो टेन इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ईजी है। इसमें हमारे पास अब ये हमारे पास फंक्शन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने इसकी कैसे करनी है शुरू। तो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना, टेन एक्स की जगह साइन एक्स ओवर कोज एक्स लिख देंगे, और कोज वैसे का वैसे प्लस को सीकेंड एक्स की जगह, अब सीकेंड किसका इन्वर्स होता है, कोस का, तो 1 ओवर कोस एक्स आ जाएगा। सीकेंड किसका इन्वर्स होता है, ये देखो सीकेंड एक्स किसके बराबर होता है, 1 ओवर कोस एक्स, तो उसकी जगह 1 ओवर कोस एक्स। टेन एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स ओवर कोस एक्स। अब देखो तो हमारे पास सारी कोस में वैल्यू आ रही है, ये भी कोस में, ये भी कोस में, ये भी कोस में। अब हम नीचे वाली जो है बटे में पहले, अब उसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लिया कोस एक्स आ जाएगा, और अब एलसीएम लिया कोस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इधर प्लस 1। अब ये कोस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स ओवर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये चीज़ आ गई। अब हमने देखना है इसमें हमने किसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब कोई नीचे जो चीज़ पड़ी हुई है हमने देखना है कि ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, जब हम इस तरह सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इधर हमारे पास आ रहा है dx, ठीक है। तो अगर कोस स्क्वायर एक्स को हम या कोस एक्स को ले टी के बराबर, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, तो वो हमारे पास ऊपर मौजूद है। इसका मतलब जो नीचे हम जिसको टी के बराबर ले रहे हैं ऊपर उसका डिफरेंशियल मौजूद है, तो हमने इजीली कोस एक्स को टी के बराबर लिया, उसका डिफरेंशियल लिया, वो किसके बराबर होता है, माइनस कोस एक्स की इंटीग्रेशन डेरिवेशन होती है माइनस साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इधर भी डिफरेंशियल लिया ना तो डिफरेंशियल का साइन होता है डी टी। अब ये माइनस, चूंकि इधर हमारे पास जो फंक्शन के ऊपर हमने जो इस जैसी चीज़ है उसमें माइनस नहीं है, ठीक है, प्लस है, तो हम माइनस को उठा के इधर ले आएंगे, ये माइनस डी टी हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो अब हम साइन एक्स की और डी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस डी टी, और कोस की जगह टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब हमने
माइनस वो साइन एक्स डी एक्स की जगह हमने पुट कर दिया माइनस डी टी, और कोस की जगह को टी पुट कर दिया तो वो कोस का स्केयर था, टी का स्केयर हो जाएगा +1। अब हमने माइनस, चूंकि हमारे पास कोई इतनी खास इसकी मतलब वैल्यू नहीं है तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। माइनस को धकेल के किसी भी वैल्यू में आ जाए माइनस, उसकी इंटीग्रेशन उस माइनस को निकाल दो, बाकी जो चीज़ बचेगी उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी। अभी हम पीछे पढ़ के हैं डी टी और टी स्केयर +1 की इंटीग्रेशन किया टेन इनवर्स टी, तो वो आ जाएगी माइनस साइन वैसे का वैसे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाए। अब हमने टी की बैक सब्स्टिट्यूशन करनी, यानी टी को जिस चीज़ को टी के बराबर पुट किया था उसकी जगह अब टी की जगह हमने वो लिख देना। तो टी की जगह क्या आ जाएगा कोस एक्स को हमने सब्स्टिट्यूट किया था ना, और माइनस टेन इनवर्स टी की जगह कोस एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बहुत ईजी है। अब मैंने ये शायद आप लोगों को एग्जाम्पल इसकी करवाई है जिसमें अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हमने एवेल्युएट करना। अब जब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी और हमें समझ ना आ रहा कि हमने किस चीज़ को सब्स्टिट्यूशन करनी है, और हमारे पास नीचे कोई बड़ा जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन या ये पोलिनोमियल फंक्शन है, यानी इसकी पावर ज़्यादा है, तो मैंने पिछली वीडियो में शायद इसकी एग्जांपल करवाई थी, उसमें मैंने बताया था जब ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो हमने इसको क्या करना है स्क्वायर में लाना है। अब स्क्वायर में कैसे लाएंगे वो भी मैंने पीछे बताया। तो या तो आप साइड में इस इक्वेशन को उठा के साइड पे लिखे, लाइन लगाए, रफ फॉर्मल लिख के साइड पे इसको साथ साथ हल करें। ये ना हो कि आप पेपर के बैक साइड पे करें, ताकि अब आपने बैक साइड पे कर दिया, आपको पता आपने कर दिया, लेकिन एग्जामिनर को क्या पता कि आपने बैक साइड पे किया। आपने साथ ही रफ फॉर्मल में करना है। अगर आपने रफ फॉर्मल में नहीं करना, साथ साथ करना है, तो आप नीचे साथ साथ इसके कर सकते हैं। अब देखो मैंने कैसे इसका स्क्वायर बनाना, जैसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया तो क्या हो गया एक्स की पावर 4 ही होगी। मैंने स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर का फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये बराबर होता है a प्लस बी का स्क्वायर। अब मैंने इस जैसे बनानी, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a। अब ये हमारे पास +2, हमें पता है 2 तो फॉर्मूले आ जाएगा, तो वो मैंने 2 फॉर्मूले वाला लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो मेरा a ही है, तो मैंने a की जगह एक्स स्क्वायर लगा दिया। अब मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ 2x स्क्वायर को, कि 2x स्क्वायर ही आए तो 1 के साथ, तो 1 b की जगह मैंने क्या लिख दिया 1। अब हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है तो मैंने +1 का स्क्वायर लिख दिया, ये इतना होल स्क्वायर बन गया। अब मैंने खुद +1 का स्क्वायर लगाया तो मैं फिर -1 का स्क्वायर भी लगाऊंगी, ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। +5 जो फॉर्मूले वाला ये इधर से +5 वैसे का वैसे और dx। अब मैंने क्या करना है, इस चीज़ का इतना फॉर्मूला क्लोज कर देना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर +1a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 और +5 वैसे का वैसे। अब इंटीग्रेशन करनी है x/x स्क्वायर +1 का स्क्वायर +4। अब 4 कैसे आए, -1 + 5 किसके बराबर होता है 4 के बराबर। अब 4 का अब हमने जो दोनों चीज़ें दोनों का स्क्वायर बनाना है, तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है, 4 किसके बराबर होता है 2 के स्क्वायर के, तो यहाँ 2 स्क्वायर आ गया। अब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। अब सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने किसको सब्स्टिट्यूट करना है, इधर dx भी आएगा। अब हमने देखना है किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना। अब हमने जिसको भी सब्स्टिट्यूट करना ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो मैं देखूंगी किसको सब्स्टिट्यूट करूं तो ऊपर उसका डेरिवेटिव आए। अगर मैं 2x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करती हूँ, ऊपर मेरे पास x अकेला, तो एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करती हूँ t के बराबर, तो मेरे पास इसका डिफरेंशियल क्या आता है 2x dt। अब मेरे पास ऊपर 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगी 2 को नीचे उतारूंगी, इधर इस वाली साइड पे लेंगे, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अकेला x dx = dt/2 हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल लिया तो क्या आया 2x dt। अब 2 मेरे पास नहीं था तो मैंने 2 उठा के इधर ले आई। अब मेरे पास x dx किसके बराबर आ गया dt/2। तो मैंने सोचा जो था वो बिल्कुल सही साबित हुआ कि ऊपर उसका डिफरेंशियल मौजूद होगा, तो मैंने एक्स स्क्वायर को ही सब्स्टिट्यूट किया t के बराबर। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर होगा वहाँ t, ऊपर वाली क्या आ जाएगा dt, और ये 2 जो हमारे पास dt/2 था dt/2 आ जाएगा, बाकी ये एक्स स्क्वायर t आ जाएगा +1 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने इसको मजीद सिंपल फॉर्म में लेके ना, ये जो 2 है इसको ये कॉन्स्टेंट इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, 1/2 आ जाएगा इंटीग्रेशन dx, और ये बाकी चीज़ें वैसे की वैसी आ जाएगी। अब मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, अब यहाँ ये भी चीज़ मैंने समझाई थी पीछे, मतलब कोई चीज़ का स्क्वायर हो और प्लस, अब इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती तो हमने क्या करना, जो मैंने 3 फॉर्मूले समझाए थे आप लोगों को, शायद आप लोगों को याद हो, ये वाले 3 फॉर्मूले।
जब भी अंडर रूट हो ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर हो, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर हो, तो इसमें एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती, ए टेन थीटा, किसके बराबर होती, ए टेन थीटा। अगर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर हो तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर हो तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ए सेकेंड थीटा। ठीक है, अब इधर हमारे पास क्या मौजूद है, एक्स का ए का स्केयर प्लस ये एक्स का स्केयर लगा लो प्लस ए का स्केयर, तो इसमें हमारे पास ये वाला फार्मूला होगा एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है, इसको हमने पकड़ना है। अब हमारे पास एक्स क्या है, टी प्लस वन, ये किसके बराबर है, टू टेन थीटा हमारे पास। अब हम कहते हैं ना एक्स की जगह टी प्लस वन और ए हमारे पास क्या है, टू, उधर एक्स प्लस ए था, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर। अब इधर हमारे पास थोड़ी चेंज वैल्यू है, एक्स स्केयर नहीं है, वो सिंपल सिंपल तो नहीं दे देंगे, तो इधर हमारे पास एक्स टी प्लस वन टू ए क्या है, टू टेन थीटा। अब टी प्लस वन टेन थीटा की हमने वैल्यू निकाल देनी है, टी प्लस वन ये इधर आके टू नीचे आ जाएगा। ठीक है, टी प्लस वन ओवर टू इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा की वैल्यू बाद में निकालनी, पहले हमने जिस चीज़ को निकाला है उसको तो पुट करें। ठीक है, अब ये जो चीज़ आई है इसका हमने डिफरेंशियल भी लेना। जब भी एक्स की वैल्यू मतलब एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा था ना, तो टी प्लस वन इज इक्वल टू टू टेन थीटा आया, तो हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन भी करनी। इसकी सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, सॉरी इसकी सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी, इसका डिफरेंशियल लेना। डी टी हो जाएगा डिफरेंशियल, प्लस वन का डिफरेंशियल जीरो होगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन हमेशा जीरो होती है, तो डी टी आ गया। ये टू कॉन्स्टेंट, इसको वाइन कलर, टेन थीटा की डेरिवेशन क्या होगी, सेकंड स्केयर थीटा डी थीटा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा डेरिवेशन के चैप्टर में पीछे। तो हमारे डी थीटा भी डी टी भी आ गया और टी प्लस वन की हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब जहाँ जहाँ हमारे पास ये चीज़ आएगी एक्स प्लस वन, उसकी जगह हमने उसकी ये वैल्यू लिख देनी है, और डी टी जहाँ है हमने उसकी जगह ये चीज़ लिख देनी है। अब डी टी की जगह हमारे पास टू सेकेंड स्केयर थीटा डी थीटा आ जाएगा ऊपर। अब नीचे टी प्लस वन की हमारे पास वैल्यू क्या थी, टू टेन थीटा, तो हमारे पास टू टेन थीटा का स्केयर प्लस टू का स्केयर हो जाएगा। अब हमने इसको ओपन, ये टू इस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड स्केयर थीटा डी थीटा बच जाएगा ओवर टू टू ज़ा फोर, और हमने स्केयर ओपन किया, टू टू ज़ा फोर और टेन स्केयर थीटा प्लस टू टू ज़ा फोर आ जाएगा। अब वन ओवर फोर, अब हमने इन दोनों में से फोर कॉमन ले लेना, तो क्या बचेगा, टेन स्केयर थीटा प्लस वन। अब वन ओवर फोर को हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देना, वन ओवर फोर इंटीग्रेशन सेकेंड स्केयर थीटा डी थीटा ओवर टेन स्केयर थीटा प्लस वन। अब हमने क्या देखना है, अब देखो तो ये जो टेन स्केयर थीटा प्लस वन ये किसके बराबर होता है, सेकेंड स्केयर थीटा के। अब सेकेंड स्केयर थीटा नीचे भी आ जाएगा ऊपर भी आ जाएगा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये वन ओवर फोर जो हमारी बाहर थी, सेकंड स्केयर थीटा ओवर सेकंड स्केयर थीटा, सेकंड थीटा सेकंड स्केयर थीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, वन ओवर फोर इंटीग्रेशन डी थीटा बच जाएगा। और दरम्यान में बचा क्या हमारे पास, सिर्फ वन। ठीक है, जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन की इंटीग्रेशन क्या होती थी, एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन की इंटीग्रेशन क्या होगी, थीटा, ये वन ओवर फोर थीटा वैसे प्लस सी। ठीक है, अब हमारे पास थीटा, हमने पीछे थीटा की वैल्यू हमने निकाली, मैं दिखाती हूँ आपको, टी प्लस वन इज इक्वल टू टू टेन थीटा हमने लिया था। ठीक है, अब इससे हमने क्या निकालनी, थीटा की वैल्यू। अब ये टी इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, टी प्लस वन ओवर टू इज इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा। अब थीटा की केली वैल्यू निकालनी, थीटा इधर ही रहने दे, ये टेन इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके इन्वर्स में हो जाएगा, टेन इन्वर्स टी प्लस वन ओवर टू आ जाएगा। फिर थीटा की वैल्यू क्या है, टी प्लस वन ओवर टू, टेन इन्वर्स टी प्लस वन ओवर टू, तो जहाँ थीटा उधर उसकी वैल्यू लिख दी, वन ओवर फोर टेन इनवर्स टी प्लस वन ओवर टू प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी को हमने टी प्लस वन को किस, अब टी हमारे पास किसके बराबर था, एक्स स्केयर के, तो वन ओवर फोर टेन इनवर्स टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वन वैसे का वैसे ओवर टू प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हमने इवैल्यूएट करना है। ये पीछे बिल्कुल पीछे वाले की तरह है, इसमें भी हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में कोई भी ज़्यादा मतलब कोऑर्डिनेटिव फंक्शन है, तो हमने इसको उठा के बाहर रखना है और इसका हमने स्केयर बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्केयर। अब ये माइनस हमने क्या इसको तरतीब देनी, एक्स स्केयर को पहले लेके आना, फिर एक्स वाले को लेके आना, फिर कॉन्स्टेंट वाले को अंट पे ले जाना। तो हमने क्या माइनस एक्स स्केयर को उठा के इधर लेकर आए, प्लस ये माइनस 6x और ये प्लस 7। अब मैंने क्या करना है, माइनस को बाहर निकाल देना। ठीक है,
तो बचा कि एक्स स्क्वायर, माइनस जब बाहर आता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाते हैं, +6x, ये इधर प्लस था, ये -7 हो जाएगा। अब मैंने इसको क्या बनाने की कोशिश करनी, स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस, अब फार्मूले में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो मैंने यही चीज़ बनाने की कोशिश करनी। अब x एक इधर हमारे पास x का स्क्वायर है, तो हमने ब्रैकेट x को लगा के उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया प्लस, अब मेरे पास 2 है तो मैंने 2 लगाया और बाकी x लगाया। अब मेरे पास इधर 2x, इधर है क्या 6x, तो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई, b क्या लिखूँ कि मेरा 6x आए। 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 6, और x तो है हमारे पास, तो मेरे पास b की कीमत क्या आई 3, तो मैंने 3 लिखी प्लस, अब मेरे पास b की कीमत आ गई 3, तो प्लस b का स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक, तो प्लस b का स्क्वायर आ गया। अब इतना तो मेरा फार्मूला क्लोज हो चुका है। +3 का स्क्वायर मैंने अपने पास से लगाया, तो मैंने -3 का स्क्वायर भी अपने पास से लगाना है, और ये -7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस जो बाहर था, अब ये जो इतनी वाली चीज़ है ये क्लोज हो जाएगी, x +3 का होल स्क्वायर, ये कुछ भी नहीं है, x +3 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस, बाकी ये 3 का स्क्वायर था, 3 3 ज़ा 9, और ये -7 वैसे का वैसे। अब ये क्या, इसको साथ वैसे वैसे लेके आना, -9 -7 क्या हो जाएगा, -16। अब मैंने जो माइनस बाहर को निकाला हुआ इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसके साथ मल्टीप्लाई के -x +3 का होल स्क्वायर, ये माइनस +16 हो जाएगा। अब मैंने इसको तरतीब, ये प्लस वाली चीज़ को पहले ले आना, 16 -x +3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे पास 16 का किसका स्क्वायर है, मैंने कहा दोनों को स्क्वायर बनाना है, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 4 4 16 होता है ना, तो मैंने लिखा है 4 का स्क्वायर, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, 4 का स्क्वायर -x +3 का स्क्वायर। अब ये जो चीज़ इतनी आ चुकी है, अब जहाँ ये है इसकी जगह हमने इसकी जो वैल्यू इवेल्यूएट की है, निकाली है खुद, स्क्वायर रूट में हमने खुद स्क्वायर में हमने खुद लेके आए हैं, तो इसकी जगह हमने जो इसकी वैल्यू है ये वो पुट कर दी, 4 का स्क्वायर -x +3 का होल स्क्वायर। अब मेरे पास ये फिर पीछे वाले सवाल की तरह कि कुछ ऐसी कंडीशन बन जानी है जिसमें a स्क्वायर -x स्क्वायर होगा, या x स्क्वायर +a स्क्वायर होगा, या इसके अलावा x स्क्वायर -a स्क्वायर होगा। तो मैंने इसी चीज़ को देखना कि कौन सी मेरे पास कंडीशन है, तो इसमें जो x वाली होगी आपने उसको x कंसीडर करना है, और जो कॉन्स्टेंट होगा उसको a कंसीडर करना है। तो मेरे पास इधर क्या, a का स्क्वायर -x का स्क्वायर, तो जब भी मैंने कहा था a स्क्वायर -x स्क्वायर हो तो वो किसके बराबर होता है, x = a sin थीटा, उसमें x की वैल्यू किसके बराबर होती है, a sin थीटा। याद रखना x की वैल्यू क्या होगी, a sin थीटा। अब मुझे x इधर मेरे पास क्या है 3, अब मेरे पास x की वैल्यू, x इधर क्या है x +3, तो मेरा क्या है x +3 = a, मेरा क्या है 4, और ये साइन थीटा फार्मूले वाला। अब मेरे पास इतनी चीज़ बन चुकी है, मैंने x +3 की जगह मैंने पुट क्या करना है 4 साइन थीटा, ठीक है, x की जगह मैं x +3 की जगह मैंने 4 साइन थीटा। अब मैंने इसका डिफरेंशियल लेना, इसका डिफरेंशियल लिया तो dx आया, ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होता था हमारे पास 1, अब इधर हमने डिफरेंशियल लिया तो वो dx +3 का कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन 0 होती है, 4 वैसे का वैसे, साइन थीटा के हमारे पास डेरिवेशन क्या होती है कोस थीटा, और डी थीटा हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशियल वाला। अब ये चीज़ है ऊपर डी थीटा, तो डी थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है 4 कोस थीटा डी थीटा, तो हमने इसकी जगह ये पुट कर दिया। अब हमने इसको सिंपलाइज फॉर्म में लेके आना है, 4 4 16 -4 4 16 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब मैंने इसमें से 16 को कॉमन लिया, 16 को कॉमन लिया, बाकी क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 16 को जब जजर में से बाहर निकालूंगी तो वो 4 बन जाएगा, ठीक है, मैंने कॉमन 16 लिया, लेकिन 16 को जब जजर में से बाहर निकाला तो वो क्या बचा 4, ठीक है, वो स्क्वायर रूट बन के स्क्वायर 4 का स्क्वायर बन गया, 4 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो 4 बाहर आ गया। अब 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या कोस थीटा डी थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा हमें पता अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 के बराबर। तो मेरे पास अगर मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊंगी, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस के इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। अब कोस स्क्वायर थीटा इस स्क्वायर है तो इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर इस कोस थीटा आ जाएगा, ऊपर भी कोस थीटा से कैंसिल होके
इंटीग्रेशन डी थीटा आ जाएगा। अब ये बिल्कुल पीछे सवाल की तरह हमारे पास कंडीशन बन गई। अब इधर हमारे पास बचा क्या 1, तो अकॉर्डिंग टू एक्स हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन होती थी एक्स, अकॉर्डिंग टू थीटा हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ, हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है तो हमने कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू निकालनी। अब हमारे पास ये चीज़ थी, इसको देखते हुए हमने अपने थीटा की वैल्यू निकालनी। साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी, एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 3 इधर हमारे पास 4 मल्टीप्लायर है, इधर आके हमने डिवाइड कर देना है, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने के लिए थीटे की वैल्यू नहीं लेनी, थीटा इधर ही रहने तो साइन इधर, इधर आके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 3/4 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, साइन इनवर्स एक्स प्लस 3/4, तो मैंने थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स प्लस 3/4 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमारी एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसको हमने इवेल्यूएट करना है। तो इवेल्यूएट करने के लिए हमारे पास वैल्यू है इंटीग्रेशन कोस एक्स साइन एक्स नेचर लॉग साइन एक्स। अब मैंने कहा था जहाँ भी नेचर लॉग आ जाए हमने उसको फ़ौरन किसी चीज़ को देखे बगैर सब्स्टिट्यूट कर देना। अब यहाँ के नेचर लॉग वहाँ एक्स होता था, मैंने कहा अब नेचर लॉग साइन एक्स है तो इसको हमने टी के बराबर सब्स्टिट्यूट किया। अब नेचर लॉग जैसे एक्स की डेरिवेशन हमने इसका डिफरेंशियल भी लेना है, तो जैसे नेचर लॉग एक्स की डिफरेंशियल 1/x होता था, इसी तरह नेचर लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल 1/sin x और एंगल का डेरिवेटिव ज़रूर लेना होता है। ठीक है, तो साइन एक्स की डेरिवेशन क्या होती है कोस एक्स और साथ डिफरेंशियल का dx और इधर dt। अब हमने इसको पुट कर देना अपनी इक्वेशन में, जहाँ जहाँ हमारे पास नेचर लॉग साइन एक्स होगा वहाँ हमने t पुट कर देना। अब हमने देखना जो हमारा डिफरेंशियल आया है क्या आया कि वो हमारे पास मौजूद है ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ये देखे 1/sin, तो ये साइन 1/sin और कोस भी है हमारे पास dx भी और dt के बराबर है, तो इसको हमें बिना देखे सब्स्टिट्यूट पुट कर देना है dt और इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा t। इतनी चीज़ की जगह हमारे पास क्या आ गया dt, बाकी बचा क्या, इसको हमने t के बराबर रखा था, इसका t आ गया। अब हम कहते हैं कि जब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो किसके बराबर होता है नेचर लॉग फंक्शन का हमारे पास टी, तो नेचर लॉग टी प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमने टी की बैक सब्स्टिट्यूशन करनी, टी को जिसके बराबर रखा था उसकी वैल्यू पुट कर देनी, टी किसके बराबर नेचर लॉग साइन एक्स, तो इधर नेचर लॉग साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। ईजी सा क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 5 और 4 की तरह है, ईजी है, वो थोड़े ट्रिकी थे, ये थोड़ा ईजी है। इन्होंने कहा कि हमने इवेल्यूएट दिस करना है। अब मैंने कहा जो भी नीचे जब पोलिनोमियल नीचे फंक्शन आ जाएगा तो इसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए अब x की पावर 4 माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब हमने क्या करना है इसको एवेल्यूएट करने की कोशिश करनी, x की 4 इसको स्क्वायर बनाना है, एवेल्यूएट करने के बजाय इसको हमने क्या बनाना है स्क्वायर बनाना है। तो x की पावर 4 का अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बना देंगे। -2 फॉर्मूला क्या होता है जब दरमियान में माइनस हो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ये ए का स्क्वायर आ गया -2 फॉर्मूले वाला, और ये ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर अब -2 एक्स स्क्वायर है। अब हम बी की वैल्यू क्या पुट करें कि -2 एक्स स्क्वायर है तो 1, बी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ही -2 एक्स स्क्वायर ऊपर वाली इतनी चीज़ बनेगी। अब हमने बी का अब प्लस बी का स्क्वायर भी होता है, प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, +1 बी हमारे पास क्या 1, तो 1 का स्क्वायर। अब जब हमने 1 का स्क्वायर अपने पास से खुद लगाया इतनी वैल्यू तो हमारे पास ऊपर वाली आई ना। अब 1 का स्क्वायर हमने खुद लगाया तो फिर -1 का स्क्वायर भी लगाएंगे ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे, और +5 ये जो ऊपर वाला +5 वो वैसे का वैसे। अब इतना जो है हमारे पास वो फार्मूला क्लोज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और ये -1 और +5। अब -1 + 5 + 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2, 4 किसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब हमने इसकी जगह ये पुट कर देना x dx ओवर एक्स स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब हमने देखना है कि हमने किसको सब्स्टिट्यूशन करनी है, किसको हमने पुट करना है t के बराबर। तो हमने क्या करना है एक्स स्क्वायर -1 को t के बराबर पुट करना है। जब आप इसका डिफरेंशियल ले तो ऊपर वाली चीज़ के बराबर आना चाहिए। अब हमने इसका डिफरेंशियल लिया dt = हाँ इधर हम पावर लो लगाएंगे, पावर नीचे उतारी 2, पावर में से कम किया x में से। अब हमारे पास ऊपर क्या सिर्फ x dx, तो हमने 2 को इधर नीचे ले आना, dt/2 हो जाएगा x d, इधर बाकी बचेगा x dx। अब हमने सब्स्टिट्यूशन कर देनी है, t की जगह
एक्स स्केयर प्लस -1 किसके बराबर था, टी, तो उसकी जगह टी पुट कर दिया, प्लस 2 का स्केयर, और इतनी चीज़ हमारे पास किसके मुताबिक किसके बराबर आई, डी टी ओवर 2 के, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, डी टी ओवर 2। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी 1/2, चूंकि कॉन्स्टेंट इसको हमने बाहर निकाल देना, 1/2 इंटीग्रेशन डी टी स्केयर प्लस 2 का स्केयर। अब जहाँ भी टी स्केयर प्लस 2 का स्केयर वो किसके बराबर होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 1/x स्केयर प्लस ए का स्केयर, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी, तो इस 1/a टेन इनवर्स ओवर ए क्या है, 1/a टेन इनवर्स x ओवर ए। अब इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास है टेन इनवर्स टी स्केयर प्लस 2 का स्केयर। अब t को हमने क्या समझना है, x समझना है, और 2 को हमने 1 समझना है। ये हमारी इतनी चीज़ आ जाएगी। तो हमने t जहाँ होगा वहाँ क्या लिखना है, जहाँ x होगा उधर हमने t लिख देना। तो इधर हमारे पास ये कहते हैं a 1/a, तो इधर क्या हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स x ओवर a था, तो t/2 हो जाएगा, प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब ये 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, टेन इनवर्स टी की जगह उसकी वैल्यू एक्चुअली वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू थी एक्स स्केयर -1, तो टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्केयर -1/2 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर 8 हमने इसको वैल्यूएट करना। अब हमने इसको वैल्यूएट नहीं करना, हमने शो करना है कि इसकी इंटीग्रेशन इसके बराबर है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करते जाएंगे और हमें ये जवाब एंड पे निकालना। हमने बताना है कि इसकी इंटीग्रेशन इस चीज़ के बराबर होगी। हम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी। अब नीचे वही स्केयर है, एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केयर। तो मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे कि जब भी एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर हो तो किसके बराबर होता है, इसमें एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब हम ये ही इस चीज़ का डिफरेंशियल लेंगे, डी एक्स किसके बराबर आएगा, ए तो कॉन्स्टेंट है वो, वैसे ही सेकेंड एक्स का जैसे हमारे पास डेरिवेशन सेकेंड टेन एक्स होता था, ऐसे सेकेंड थीटा की डेरिवेशन सेकेंड थीटा और टेन थीटा और डी थीटा होगी। तो हम डी एक्स की जगह ये वाली चीज़ पुट कर देंगे और एक्स की वैल्यू ए सेकेंड थीटा पुट करेंगे। अब हमने डी एक्स की जगह सिंपल उसकी वैल्यू पुट कर दी, टेन थीटा सेकेंड थीटा डी थीटा, और इधर एक्स की हमारे पास क्या थी, ए सेकेंड थीटा, तो एक्स की जगह ए सेकेंड थीटा का स्केयर और माइनस ए का स्केयर। अब हमने सिंपली क्या करना है, स्केयर को ओपन कर लेना। ये क्या हो जाए, ए का स्केयर सेकेंड स्केयर थीटा हो जाएगा और माइनस ए स्केयर, और बाकी ऊपर वाली चीज़ वैसे की वैसी। ठीक है, अब हमने फर्दर इसको सोल्व करना है। इधर हमारे पास ए है, ये मेरे पास लिखा हुआ ए था ना, डी टी की वैल्यू क्या थी, ए डी एक्स की, ए टेन थीटा सेकेंड थीटा और डी थीटा, तो ए ये भी हमारे पास है। अब इधर ए स्केयर को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाकी बचा क्या, सेकेंड स्केयर थीटा और -1। अब जब ए स्केयर इस स्केयर रूट से बाहर निकलेगा तो अकेला ए रह जाएगा, उससे स्केयर हट जाएगा। अब ए ऊपर वाले ए से कैंसिल हो जाएगा, ये टेन थीटा सेकेंड थीटा डी थीटा ओवर सेकेंड स्केयर थीटा -1। अब हमें पता है टेन स्केयर थीटा प्लस सेकेंड स्केयर थीटा किसके बराबर है, 1 के। तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू, सेकेंड स्केयर थीटा -1, तो ये सेकेंड स्केयर थीटा टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इधर क्या हो जाएगा माइनस सेकेंड स्केयर थीटा, तो 1 माइनस सेकेंड स्केयर थीटा की वैल्यू क्या है, टेन स्केयर थीटा, तो वो हमारे पास टेन स्केयर थीटा आएगी। ठीक है, सेकेंड स्केयर थीटा -1 की क्या वैल्यू है, टेन स्केयर थीटा। अब ये स्केयर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, टेन थीटा, और ऊपर टेन थीटा नीचे वाले टेन थीटे से कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड थीटा डी थीटा बचेगा। सेकेंड थीटा की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचर लॉग सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये शायद आपको ना पता हो तो इसको नोट कर ले के सेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन नेचर लॉग सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा होती है, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाए। अब टेन की जगह अब हमें चाहिए कि दोनों एक ही चीज़ में आ जाए, तो हम इस टेन थीटा को भी सेकेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास हमारा क्या, टेन स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, सेकेंड स्केयर थीटा -1 की। ये चीज़ हमेशा इस चीज़ के बराबर है, हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, दोनों का ये इस चीज़ से कैंसिल। टेन थीटा किसके बराबर हुआ, अंडर रूट सेकेंड स्केयर थीटा -1 के। तो हमने टेन थीटा की जगह सेकेंड स्केयर -1 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। नहीं चलो, अब सेकेंड थीटा, अब हमें पता था एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा था, तो सेकेंड थीटा की जगह
हमने सेकंड थीटा की वैल्यू पुट करनी है। कैसे आएगी ये इधर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स ओवर ए सेकंड थीटा आ जाएगा। तो सेकंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स ओवर ए, ये पीछे हमने एक्स की वैल्यू ली थी ना, तो ये वही चीज़ है, एक्स ओवर ए प्लस इधर भी सी एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और नेचर लॉग एक्स ओवर ए प्लस ये क्या इसका स्क्वायर ले लेंगे, एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देन क्या होगा, नेचर लॉग, अब ये इधर हमारी जो ठीक है, अब नेचर लॉग एक्स ये सारा, अब इस जो चीज़ है इसका हमने एलसीएम ले लेना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब वन ओवर ए को हम जजर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, जब जजर से उसको बाहर निकालेंगे तो उसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। नेचर लॉग एक्स ओवर ए प्लस वन ओवर ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी, नेचर लॉग वैसे का वैसे। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ए आएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू नेचर लॉग के कानून के मुताबिक जब भी कोई चीज़, उनके रूल्स हैं कि जब भी कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो उसको हम माइनस कर देते, जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो नेचर लॉग साथ लगाएं तो उसको हम क्या कर देते, प्लस में कन्वर्ट कर देते। अब ये देखो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हमने इनको माइनस कर दिया, ये नेचर लॉग का लोगरिथम का ये कानून है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और ये डिवीजन को हमने उठा के माइनस लगा दिया, नेचर लॉग ए प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इधर बाकी क्या होगा, ये नेचर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस, अब जब भी किसी कॉन्स्टेंट का नेचर लॉग लें और साथ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाए तो वो एक नए कॉन्स्टेंट के बराबर होगा, ठीक है, कोई भी इधर लिख सकते हो, सी ए सी टू, ठीक है, सी प्राइम स्मॉल सी या लार्ज सी, बस इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। तो इन दोनों को मिला के एक नया कॉन्स्टेंट आएगा C1। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट सब्स्टिट्यूशन समझ आ गई होगी, बड़ी तफसील से हमने कर ली है, बड़ी मज़े की है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।